जे क्वेरी के बारे में जो सबसे ज़बरदस्त लाइन है ना, वो ये लाइन है इसमें। तो जे क्वेरी के अंदर हम ये सबसे बेहतरीन लाइन इसकी इंट्रो में लिखी हुई है। राइट लेस डू मोर। कोड इसका छोटा होता है और काम वो कोड जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। ये जितनी मैंने एग्जांपल्स आपको कहीं थोड़ी देर पहले मैंने कहा जी कि आप ऐसे करें कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए अपने इमेज के चेंज होने पर कोई एनिमेशन लगाएं। अब ऐसे बंद कर दें लैपटॉप, ठीक है। अगर आप एक एनिमेशन लगाएंगे ना, तो हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको 10 लाइनें लिखनी पड़े। हम पढ़ के आए हैं ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन का डिले अलहदा होता है, ड्यूरेशन अलहदा होता है, इफ़ेक्ट अलहदा होता है, ईज़ इन 6 प्रॉपर्टीज़ के करीब वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जब हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए उनको चेंज करेंगे तो एक प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट के साथ जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो जावास्क्रिप्ट को सीखना, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। हम पीछे देख कर आए हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जितने काम कर सकते हैं वो सारे काम कम कोड और आसानी के साथ हम जे क्वेरी से करेंगे, क्योंकि जे क्वेरी जो है ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की ही एक लाइब्रेरी है। किस तरह से हम इसके अंदर काम करेंगे, पहले तो इसका एक डेमो लेते हैं ना कि जे क्वेरी में होता क्या है। ये देखें जी, जे क्वेरी के अंदर एक एग्ज़ाम्पल छोटी सी, ये कोड है जी इसका, क्लिक मी, ये देखें, ठीक है। हम लिखते हैं तो कंटेंट हमारा जो जैसे क्लिक करते हैं हाइड हो जाता है, और इसका कोड सिर्फ ये है, ये कोड है इसका। $P क्लिक फंक्शन $this डॉट हाइड। अगर हम जावास्क्रिप्ट से करते तो हमें करना पड़ना था हर एक के ऊपर हमें ऑन क्लिक लगाते, इन तीनों में पहले तो समझ आ रही। ऑन क्लिक के ऊपर हम एक फ़ंक्शन कॉल करते, वहाँ जाकर एक फ़ंक्शन लिखते और उस फंक्शन में हम उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को जो है वो नन करते। क्यों जी, ऐसे ही बात की लॉजिक की समझ आ रही है ना, ठीक है। जे क्वेरी में, जे क्वेरी को बनाने वालों ने हाइड के अंदर जो है ना ये सारा कोड खुद से लिख दिया है, और हमें ये कहा कि आप जस्ट ये लिखें $P, ठीक है, एंड देन क्लिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक सैम्पल है इसका हमारे पास जे क्वेरी का। जे क्वेरी की एग्जांपल्स हैं, टेस्ट हैं। अच्छा, इंट्रो में आते हैं हम जे क्वेरी के। अब ये चीज़ों को समझ लेना है कि हमने जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिखते थे वो इसमें हम कैसे लिखें। देखिए क्या लिखा हुआ है। जे क्वेरी पढ़ने से पहले आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको जे क्वेरी की समझ नहीं आएगी। ओके, जे क्वेरी क्या है, ठीक है जी। जे क्वेरी हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन भी देती है। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन मॉडल, जिसमें हम अपनी HTML एलिमेंट्स को जो है ना वो मॉडल कर रहे होते हैं। CSS को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इसके ज़रिए। हमने वहाँ पर भी देखा जावास्क्रिप्ट में हम CSS को चेंज करते हैं या नहीं करते। गेट एलिमेंट बाई ID के बाद डॉट स्टाइल डाल के डॉट के बाद हम जो लिखेंगे हम CSS के साथ कर सकते हैं। HTML के इवेंट मेथड्स को, इफ़ेक्ट्स को, अजैक्स को एंड यूटिलिटीज़ को। अजैक्स जो है ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वेब के अंदर। इन एडिशन जे क्वेरी हैज़ प्लगइन्स फॉर आलमोस्ट एनी टास्क आउट देयर, यानी आप जो काम करना चाहते हैं आपको जे क्वेरी में लिखा हुआ प्लगइन मिल जाया करेगा। अगर आपको जे क्वेरी आती है, आप वो प्लगइन कॉपी करें और अपने कोड में एम्बेड कर दें, तो आपका काम उससे जो है ना वो हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और नेटफ्लिक्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने जे क्वेरी को यूज़ करना शुरू कर दिया है। स्टार्ट करते हैं जे क्वेरी को। एडिंग जे क्वेरी टू आवर ऐप, वो सेम तरीका जी। डाउनलोड कर लें जे क्वेरी को और इस तरह करके उस फाइल को जो है ना वो अपने उस फोल्डर में रख दें। अगर फोल्डर में आपने डायरेक्ट रखना है तो फिर आप लिख दो jQuery-1.12, ठीक है। अगर आपने एक फ़ोल्डर बना के, जिस तरह हमने जावास्क्रिप्ट के लिए फ़ोल्डर बना दिया, बूटस्ट्रैप के लिए फ़ोल्डर बना दिया, याद है ना, ये देखें कि हमने बूटस्ट्रैप के लिए बनाया हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक जे क्वेरी का फ़ोल्डर बनाएं और फ़ोल्डर बना के, समझ आ रही है ना, यहाँ पर हम जे क्वेरी का एक फ़ोल्डर बनाएंगे
उसके अंदर उस फाइल को ला के कॉपी कर देंगे, और जब हम उसको लिंक दे रहे होंगे तो जस्ट हम इससे पहले जो है वो स्लैश डाल के उस फोल्डर का नाम लिख देंगे, और इसको हम स्क्रिप्ट के टैग में हेड में यूज़ कर रहे हैं। बात की समझ आई या नहीं आई? ये तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो ajax.googleapis.com। ये लाइन ऑनलाइन है, जिस तरह बूटस्ट्रैप को हम ऑनलाइन ले सकते थे, ठीक है, इसी तरह हम इसको भी ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है जी। ये माइक्रोसॉफ्ट के नेटवर्क के ऊपर इसका सोर्स पड़ा हुआ है, और ये जो है वो गूगल के CDN कॉमन डाटा नेटवर्क, गूगल ने बहुत सारे कोड जो हैं वो अपने कॉमन डाटा नेटवर्क के ऊपर रखे हुए हैं, जिसमें फॉन्ट्स बहुत सारे हैं, प्लगइन्स हैं, और इसी तरह ये जावास्क्रिप्ट है, ये jQuery है, ठीक है। सिंटैक्स क्या है? अब बस हमें अगर जावास्क्रिप्ट आता है ना तो यहीं पे हमारी ब्रेक लग जाएगी, ये 3 चीज़ों में, जो इससे आगे 3 है। सिंटैक्स क्या है jQuery लिखने का? सेलेक्टर वहाँ भी हम यूज़ करते थे, यहाँ भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और इवेंट्स वहाँ भी थे, ऑन क्लिक था जैसे, और यहाँ पर भी इवेंट्स होंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें क्रिटिकल हैं। ये 3 चीज़ें समझ आ गई तो आगे तो सिर्फ इफ़ेक्ट्स हैं कि आपने चीज़ों को लगाना कैसे है, ठीक है। तो देखें आप सिंटैक्स के अंदर, पहला सिंटैक्स इसके अंदर ये है कि jQuery आप इस तरह से लिखते हैं, आपका सिलेक्टर होता है और उसके बाद आप एक्शन लिखते हैं, यानी ये अगर आपके पास ये, हाँ जी, स्क्रिप्ट है, ये देखें, ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सेलेक्टर लिखना है $साइन के साथ, ये $साइन निशान है इसका, $साइन, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने सेलेक्टर लिखना है कि मैं किस चीज़ पर jQuery लिखना चाहता हूँ। कोई एलिमेंट है, कोई क्लास है, पूरी डॉक्यूमेंट है, या क्या है, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। मैंने लिखा मैं क्लास के लिए लिखना चाहता हूँ, मैंने लिखा .क्लास नेम, ठीक है। मैं लिखना चाहता हूँ एक ID के लिए, तो $साइन ID डाल दूँगा, ठीक है जी। जैसे मैंने माई इमेज लिखा हुआ था, ये उसके लिए बन गया, समझ आ रही है। मैं इसी तरह डायरेक्ट एलिमेंट के लिए लिखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ P लिख दूँगा इसमें, P फॉर ऑल पैराग्राफ, H1 फॉर ऑल हेडिंग्स। तो ये 3 किस्म के हमारे पास सिलेक्टर, आसान है बिल्कुल। अच्छा, ये लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, और आगे आप क्या करना चाहते हैं उसका फंक्शन जो है ना वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। $साइन डिफाइन jQuery सेलेक्टर है, और ये jQuery का फंक्शन है। आपने लिखा $साइन दिस डॉट हाइड, क्या मतलब है कि इस वक्त जिस ऑब्जेक्ट पर आप मौजूद हैं, ठीक है ना, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जिस P के ऊपर जाके क्लिक किया उसको हाइड कर देगा, जिस बटन पर क्लिक किया वो उसको हाइड कर देगा। दिस से मुराद जिस पर आपने ये इवेंट परफॉर्म किया, P से मुराद ऑल P है। अच्छा, मैंने वहाँ समझाने के लिए जो है ना वो डबल कोटेशंस नहीं लिखे, लेकिन ये डेफिनेट बात है कि सारा कुछ जो है वो हमने डबल कोटेशंस में ही लिखना है, ठीक है जी। तो कितने किस्म के सिलेक्टर हो गए? 3 किस्म के, या हम टैग नेम से, या एलिमेंट के नाम से, या उसकी क्लास से, या उसके डिव से जो है वो करेंगे। और चौथा दिस है, दिस मीन्स जो हमारा करंट है, जिसके ऊपर आप जो है ना इस वक्त इसको जो भी इवेंट फाइल कर रहे हैं, वो क्लियर हो गया। आगे डॉट हाइड, ये एक्शन है, हाइड करना है, शो करना है, कन्वर्ट करना है, क्या करना है, ये एक्शंस हमने सीखने हैं। सेलेक्टर हम सीख चुके हैं, सेलेक्टर सीख चुके हैं। एक्शंस कितने हैं? वो सारे एक्शंस ही हैं ये जितने भी, समझ आ रही है ना? ओके, डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट सारी की सारी, you might have noticed that all jQuery methods in our example are inside document ready। सबसे पहले आपका जिस तरह जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम क्या लिखते थे कि जी हम लिखेंगे फंक्शन, आगे फंक्शन का नाम, और उसके बाद जो लिखना है उसके अंदर लिखना है। इसी तरह jQuery लिखने का जो रूल है वो ये है कि आप जो लिखेंगे इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ये आपका मेन ब्लॉक है, जो लिखना है वो यहाँ लिखना है, समझ आ रही? मसलन आप लिखना चाहते हो P के लिए आप लिखो $साइन, ठीक है जी, और इसी तरह जो है वो P, ठीक है, डॉट
हाइड। ये आपका हो गया। आप जो भी लिखना चाहते हैं वो इसके ऊपर लिखें, ठीक है ना। अब ये जैसे ही डॉक्यूमेंट चलेगी जितने पी होंगे वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? अब ये तो हो गया हमारा मेन जो सिलेक्टर है वो है डॉक्यूमेंट। वो जो हम लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये बस एक दफ़ा आपने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लिखा, उसके अंदर जितनी CSS लिखी और जितनी आपने jQuery लिखी वो उस पर अप्लाई होगी। बात की समझ आ गई? क्यों जी? सेलेक्टर और इफ़ेक्ट, सेलेक्टर और एक्शन। अब एक तीसरी चीज़ भी है दरमियान में, इस सेलेक्टर पर ये एक्शन कब होना चाहिए? इस सेलेक्टर पर ये एक्शन कब होना चाहिए? दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। वो इवेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? ऑन क्लिक इवेंट हम पढ़ के आए पीछे, ऑन क्लिक या ऑन माउस वगैरह। तो यहाँ पर हमारे पास ये रेडी का डॉक्यूमेंट आ गया जी, ठीक है। इसके अंदर हम सारी CSS लिखेंगे। आगे हमारे पास सेलेक्टर्स की इकसाम आ गई जो मैंने आपको पढ़ा दी कि एलिमेंट सेलेक्टर है, ठीक है जी, ID का सेलेक्टर है और आपके पास क्लास का सेलेक्टर है, ठीक है जी। अगर आप स्टैरिक लिख देंगे तो इससे मुराद सारे, दिस लिख देंगे तो इससे मुराद मौजूदा एलिमेंट, P डॉट इंट्रो तो इससे मुराद ऐसे तमाम P जिनकी क्लास इंट्रो है, P कोलन फर्स्ट लिख देंगे तो इससे मुराद क्या है कि ऐसे तमाम P जो कि पहला P होगा, P UL LI फर्स्ट, UL के अंदर मौजूद पहली LI। याद करो वो शैडो सेलेक्टर जो हम पढ़ के आए हैं, किस में भला? CSS में। ये वही चीज़ है, वो शैडो सेलेक्टर भी यहाँ पर, वो एट्रीब्यूट भी यहाँ पर होते हैं। ये टोटल सेलेक्टर हैं आपकी jQuery के, ये टोटल। आगे आ गया जी इवेंट्स, ठीक है जी। अब व्हाट आर इवेंट्स? ऑल द डिफरेंट विजिटर्स एक्शंस दैट अ वेब पेज कैन रिस्पॉन्ड टू आर कॉल्ड इवेंट्स। हर वो चीज़ जिसको आपका जो है वो वेब पेज का विजिटर परफॉर्म करेगा और आपका ब्राउज़र उसको रिस्पॉन्ड करेगा तो उसको हम इवेंट कहेंगे। आपका जो विजिटर है उसने क्लिक की, उसने रिस्पॉन्ड किया, ये भी एक इवेंट है। तो आसान सी चीज़ें उसने लिखनी है, ठीक है ना। इसके लिए लफ्ज़ फायर्स और फायर्ड या ट्रिगर, ये लफ्ज़ आमतौर पर यूज़ होता है जब हम कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं ना। मैंने क्लिक की तो हम कहेंगे क्लिक का इवेंट फायर हो गया, इस तरह टेक्निकल टर्म में। या हम कहेंगे क्लिक का इवेंट ट्रिगर हो गया, ठीक है। इस तरह करके हम इसको कोड करेंगे। अब इसको हमने जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे जोड़ना है, ये बड़ा अहम है, बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है। हमने लिखा कि ये करते हैं। अब इसी तरह हम सेलेक्टर लिखेंगे, ठीक है जी। ये देखेंगे, ये मेरा P सेलेक्टर है और डॉट CLIC क्लिक, ये मेरा जो है ना वो फंक्शन है। ये लगा दिया। ये अब जो ये क्या $P जब क्लिक होगा, क्लिक होने पे ये करेगा क्या? क्लिक होने पे ये क्या करेगा? ये अब हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, हम इसके अंदर लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन का भी ज़ाहिर है वो लगना ही लगना है जो उसका होता है। ये तो लग गया ना क्लिक वाले फंक्शन का, ठीक है। और फंक्शन की बॉडी भी होती है ना। तो यहाँ अब मैं क्या कर दूँगा? अब मैं ये करूँगा कि जब इस P को क्लिक किया जाए तो ऐसे करो कि इस P को हाइड कर दो। क्यों जी? मुश्किल तो लो जी, पूरी jQuery आ गई, पूरी jQuery, सारा कोड डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में, ओके। अगर कोई काम आप डॉक्यूमेंट के लोड होने पे करवाना चाहते हैं, इवेंट की ज़रूरत ही कोई नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कब चलता है? जब आपकी डॉक्यूमेंट लोड होती है। अगर आप कोई काम जो है वो किसी एलिमेंट के ऊपर कोई इवेंट के साथ जोड़ना चाहते हैं तो दैन ये तरीका है। समझ आ गई ना? ये जो हायरार्की नहीं बनी, ये क्लिक है, इसके अंदर फंक्शन है, फंक्शन यहाँ से आके बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, यार किनिया को ब्रैकेटां बनी हैं। लेकिन जिस तरतीब से मैंने आपको दिखाया, क्या तरतीब है, मैं Ctrl+Z करता हूँ ना तो ये रिवर्स तरतीब आपको नज़र आएगी। ये देखना, ठीक है, ये देखो, ये मैं P के क्लिक पे हाइड करना चाहता हूँ। हाइड करने के लिए तो मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, ओके। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैं इवेंट जोड़ूंगा। इवेंट जोड़ने का सेलेक्टर डॉट इवेंट, जिस तरह सेलेक्टर डॉट एक्शन है इसी तरह सेलेक्टर डॉट इवेंट है। मैंने कहा सेलेक्टर है मेरा $P डॉट क्लिक। अब इस पर मैं इस
जो एक्शन लिखना चाहता हूँ उसको लिखने का तरीका क्या है? उसको लिखने का तरीका ये है कि मैं इसके अंदर फंक्शन लिख दूँगा। और फंक्शन कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का? ये डबल कॉलन होता है और उसके बाद उसकी बॉडी होती है, क्योंकि यही होता है। लो जी, इस तरह लिख के आप इसके अंदर जो मर्ज़ी लिख दो। इसके अंदर मैं हाइड करना चाहता था, मैं ये ऊपर वाली लाइन जो है ना, इसी को ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसके अंदर आप क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इन एक्शंस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको आपने याद करना है। समझ आ रही है ना? इस सेलेक्टर के साथ हम CSS को चेंज कर सकते हैं, सेलेक्टर के साथ हम एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, इनर HTML जो वहाँ पर करते थे कंटेंट्स वो भी चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही है ना? और डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उनको भी लगा सकते हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है। तो ये है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर jQuery के कोड को किस तरह से एम्बेड करेंगे और किस तरह से अपने jQuery के कोड को उसके अंदर जो है ना वो आप लिखेंगे जी। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है जी।